प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 30/1/2024। पवित्र आत्मा के कार्य। प्रेरितों 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। लोगों द्वारा दिए गया आराम सहायक होता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाइबल कहती है कि जो लोग आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हुए हैं उन्हें दूध अवश्य पीना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 3:1-3। आध्यात्मिक विकास केवल पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। प्रेरितों 1:8। पवित्र आत्मा 3 पर्वों और त्रिएक परमेश्वर के माध्यम से कार्य करता है और सदैव आपके साथ रहता है। परमेश्वर आपको सभी चीजों सिखाने के लिए परामर्शदाता भेजता है, तुम्हें सब कुछ याद दिलाता है। यूहन्ना 14:16, 26 और 16-13। और आपको पृथ्वी के छोर तक गवाह बनने की शक्ति दे। पवित्र आत्मा के कार्य आज भी जारी है और सदैव जारी रहेंगे। हालांकि समस्या यह है कि अधिकांश विश्वासियों ने इस आशीर्वाद को खो दिया है और बच्चों की तरह बन गए हैं। बड़ी समस्या यह है कि नेफिलीम महान कार्य कर रहे हैं। 3 संगठन क्षमा, मूर्तियों की शक्ति और जॉन 8:44। इसलिए आपको पवित्र आत्मा के कार्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पहला, पवित्र आत्मा के कार्य जो पुराने नियम के युग के दौरान उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने यूसुफ को पवित्र आत्मा की शक्ति दी। उत्पत्ति 41:38। 80 वर्षीय मूसा निर्गमन 5:1-12 और 46। युवा सैमुएल 1 सैमुएल 3:19। युवा डेविड 1 सैमुएल 16:1-13। एलिशा 2 राजा 2:9-11। और डेनियल जिसे एक लोक सेवा के रूप में चुना गया था। दानियल 1:8-9। इसके अलावा यीशु ने केवल पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए कहा। प्रेरितों 1:8। किसी भी अन्य ताकत की बजाय आपको इस शक्ति की आवश्यकता है। दूसरा, पवित्र आत्मा के कार्य जो नए नियम के युग के दौरान उत्पन्न हुए। पवित्र आत्मा आप में वास करता है। 1 कुरिन्थियों 3:16। और आपका मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना 14:16। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करके आप पवित्र आत्मा की पूर्णता और शक्ति भी प्राप्त करते हैं। प्रेरितों 1:8। अंत में आप पृथ्वी के छोर तक के गवाह बनेंगे। तीसरा, फल। मार्ग के ऊपरी कमरे में एकत्र हुए 120 लोगों के माध्यम से परमेश्वर ने दुनिया को बदल दिया। प्रेरितों 1:14। उसने उन लोगों के माध्यम से 2-3-7 राष्ट्रों को भी बदल दिया जो वहां 15 राष्ट्रों से एकत्र हुए थे। प्रेरितों 2:1-18। इसके अलावा उन्होंने ऐसे चर्च अधिकारियों को खड़ा किया जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। प्रेरितों 16:6-7। और उनके माध्यम से उस चर्च की स्थापना की जो दुनिया को बचाएगा। प्रेरितों 11:19। इसलिए पृथ्वी पर पहली बार मिशनों का द्वार खुल गया। प्रेरितों 13:1-4। जिन लोगों के पास सुसमाचार था और उन्होंने इन उत्तरों का आनंद लिया, उनकी छोटी संख्या ने उन यहूदी लोगों को विनाश का अवरुद्ध कर दिया जिनके पास सबसे बड़ी बुद्धि थी। इसके अलावा उन्होंने रोम की आपदा को भी रोका जिसके पास सबसे बड़ी शक्ति थी। यह सुसमाचार है जो विश्व युद्ध को रोक है, जो सबसे बड़े अभिशाप है। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मेरी प्रार्थना नवीनीकृत हो और मुझे नई शक्ति मिले। चर्चों में नए कार्य उत्पन्न हो और खुली दुनिया में सुसमाचार प्रचार में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो। दुनिया में जो चर्च अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं उन्हें पुनः स्थापना की शक्ति प्रदान करे। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।